आज 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 सुबह से मैंने इस्लामाबाद में जो सीनियर जो डिप्लोमेट्स हैं पाकिस्तान के, जो रिटायर्ड और जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स, उनको एक एक करके फोन करके मैं उनसे पूछ रहा हूं कि ये जो मास्को का जो दौरा है, इसकी मुबारकबाद और इसका क्रेडिट मैं आपको दूं, तो अभी तक मुझे कोई एक बंदा नहीं मिला जो इसका क्रेडिट लेने के लिए तैयार हो। तो अब क्योंकि कामरान बुखारी आ गए हैं, तो बुखारी साहब ये क्रेडिट हम आपको दे दें इस शानदार विजिट का, और उससे जो कामयाबी के समरात बेचारे बुखारी पाकिस्तान साहब। समेटेगा। कि मुझे माफ करें। मैं जो है ऐसे गुनाहों से दूर रहने की कोशिश। जी कामरान, तो वेलकम टू नया दौर। और ये बताइए कि यूक्रेन और रूस की तो बाकायदा जो है जंग, और उसमें यूरोप भी और अब अमेरिका भी बाय एक्सटेंशन इन्वॉल्व हो चुका है। एक तो हमें ये जरा तबसरा कीजिए मुख्तसरन कि ये कितना अहम और संगीन मामला है, और हमारे वजीर आजम का वहां पे मौजूद होना, उससे क्या हम क्या मैसेज और क्या सिग्नल दे रहे हैं मगरबी ममालिक को? जी। वो अंग्रेजी की एक कहावत है कि बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। अनफॉर्चुनेटली जो है वजीर आजम इज एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। तो वो जो है, तो मैं उसके ऊपर बस यही तबसरा करना चाहूंगा। अमेरिका के पॉइंट ये इनका दौरा जो है वो जो है इनसिग्निफिकेंट है। इट डजंट मैटर। वैसे भी उनके जो है हैंड्स फुल हैं, क्योंकि जंग शुरू हो चुकी है और उनको उसको देखना है, ना कि जो है वो ये देखें कि इमरान खान जो है वो आए, कैसे मिले, किस मेज पे बैठे, क्या गुफ्तगू हुई। और वो वैसे भी जो है मतलब अगर हम सब बैठ के तो ये कह रहे हैं कि आदम एतमाद का वोट आने वाला है, तो अमेरिका भी ये देख रहा है, तो ऐसे शख्स जो जो जाने वाला है उसके बारे में वो क्यों परेशान होंगे। तो चलें उसको तो साइड पे कर दें। लेट्स टॉक अबाउट कि हाँ भाई हो क्या रहा है। देखें, पहली चीज ये समझने की जरूरत है कि ये जो वेस्ट या वेस्टर्न कैंप का फॉर्मर सोवियत यूनियन के इलाका जात में फैलाव जो था, जो सोवियत यूनियन के इम्प्लोजन के बाद शुरू हुआ, जिसमें बाल्टिक स्टेट्स लाटविया, लिथुआनिया एंड एस्टोनिया वो तो फौरन शामिल हो गए नेटो के अंदर, और फिर जो है सेंट्रल एशिया के ममालिक आज़ाद हो गए, साउथ कॉकेसस के ममालिक आज़ाद हो गए, चचनिया ने आज़ाद होने की कोशिश की, नहीं हो पाया, और फिर यूक्रेन जो है ना इधर था ना उधर था। मसला ये है कि रूस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल एब्सोल्युटली जिसे कहते हैं एक रेड लाइन है। अगर यूक्रेन वेस्टर्न कैंप में चला जाता है, ख्वाह वो यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप की सूरत में और वर्स्ट केस सिनेरियो नेटो की मेंबरशिप की सूरत में, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान है रूस के लिए। तो ये तो वो कभी होने नहीं दे रहे थे। अब कन्वर्सली यूक्रेन का, सदर पुतिन की प्रोपेगेंडे को जरा साइड पे कर दें, यूक्रेन का जो है नेटो में, ईयू में, मगरबी कैंप में शामिल होना बहुत इफी था, एक लॉन्ग शॉट था। वहां ठीक है, एक जमहूरी हुकूमत है, इलेक्शंस होते हैं, लोग जो है अक्सरियत आबादी मगरब के साथ इल्हाक चाहती है, रूस के साथ नहीं चाहती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेस्ट का हिस्सा बन गया। वहां नेटो नहीं जो है ना जा सकता, उसकी कुछ शराइत हैं, वहां फॉर्मेलिटीज हैं, वो काम बहुत लंबा था। तो ये 8 साल से सदर पुतिन जो है इंतजार कर रहे थे कि ये किस तरीके से मैं इस सिचुएशन को रिवर्स करूं जो अचानक मेरे वॉच पे हुई है। याद रहे कि सदर पुतिन ने अपनी 20 साल की करियर में ये उनका सबसे बड़ा गैम्बल है, और जो है ये इस वक्त उन्होंने सब कुछ दांव पे लगा दिया है, क्योंकि ये ऐसा सिचुएशन है कि जिसको अगर वो रहने देते तो फिर जो है वो उनकी अपनी पॉलिटिकल पोजीशन और रशिया एज ए ग्रेट पावर को क्वेश्चन मार्क लग जाता। क्योंकि आज अगर यूक्रेन के अंदर जमहूरियत फैल रही है, चाहे जितनी भी जो है वो कमजोर रफ्तार से फैल रही है, तो नेक्स्ट स्टॉप इज क्रेमलिन। ठीक है, तो ये तो वो होने नहीं देना चाह रहे थे। तो अब ये उनको मौका मिला है कि किसी तरीके से कोशिश कर रहे थे कि भाई फौजें ना जाने दें। 2 राउंड हमने देखे। पहला राउंड था फौजों की मोबिलाइजेशन, यूएस डिड नॉट ब्लिंक। सेकंड राउंड था वो जो 2 इलाका जात हैं जहां पे उनके पहले से फौजी शामिल हैं, फौजी मौजूद हैं, वो लोहांस्क और दुनेत्स्क के जो इलाके हैं जिनको मिलकर डोनबास कहा जाता है, उसका एक बड़ा हिस्सा उनके जो है ना वहां पे वो काबिज थे, लेकिन उसको उन्होंने रिकग्नाइज कर दिया कुछ दिन पहले। लेकिन उसके बाद भी देखा तो बातचीत पे आमादा नहीं थे, उल्टा जो है सैंक्शंस मजीद
बाइडेन इंतजामिया ने और मगरबी ममालिक ने लगाना शुरू कर दिया। तो अब क्या रह गया? अगर बॉल आपके कोर्ट में वापस आ चुकी है, आपने ट्रूप्स मोबिलाइज कर दी हैं, तो अगर आपको वो नहीं हासिल हो रहा, तो फिर आपने फौजी चढ़ाई करनी थी ना। तो इस वजह से अब हम फौजी चढ़ाई देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी बहुत खतरा है, क्योंकि अगर फौजी कार्रवाई फैल जाती है तो ये हालात का जो आज काबू में नजर आ रहे हैं, आज जो है अपर हैंड नजर आ रहा है रशिया का, ये उलट भी सकती है बसात। तो बड़ा जरूरी है कि हम इसको वॉच करें। मैं समझता हूं कि यहाँ पर सदर पुतिन जो हैं, उनकी फोर्सेस इस वक्त डोनबास का जो मुकम्मल इलाका है, यानी कॉन्टैक्ट लाइन से वेस्ट की जानिब, वो अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। और वो अपने कब्जे में नहीं ले सकते जब तक कि वो जो दीगर यूक्रेन के फोर्सेस के अड्डे हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, उनकी फौजी जो कुव्वत है उसको डिग्रेड ना किया जाए। और उसके लिए सिर्फ एयर पावर काफी नहीं है, वहां पे आपको स्पेशल फोर्सेस इंसर्ट करनी है, जैसे ओडेसा में हो रही है, जो कि ब्लैक सी के जो है पोर्ट सिटी है, फिर कीव के अंदर भी, और जो है शहरों के अंदर, सेंट्रल और अपना मगरबी यूक्रेन के अंदर। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो कब्जा करना चाहते हैं पूरे यूक्रेन के ऊपर। वो सिर्फ चाहते हैं कि किसी तरीके से वो एक विक्ट्री दिखा दें कि भाई देखो, मैं कहता था कि मैं इसको रिवर्स करूंगा, सोवियत यूनियन गिरा था, उसके बाद मैं आया और मैं इस मैंडेट पे आया था कि रशिया की जो ग्रेट पावर स्टेटस है मैं उसको बहाल करूं, और ये देखो मैंने करके दिखा दिया। जी, शुक्रिया कामरान। मैं हमारे दूसरे कामरान भी आ गए हैं, कामरान यूसुफ साहब, वेलकम। आज कामरान यूसुफ साहब ने हमारे चैनल के लिए एक बहुत ही जबरदस्त नाजरीन बैकग्राउंडर भी, एक एक्सप्लेनर भी दिया है, आप उसको जरूर देखिए। मैं लिंक अभी आपको शेयर कर देता हूँ कमेंट्स में। जी कामरान, आपने कामरान बुखारी की गुफ्तगू होनी पुतिन के जो अज़ाइम हैं, अपने आप को एक मास्टर रशिया का वो जो है एक लीडर दिखाने का, तो हमारे जो लीडर हैं वो भी तो वहां गए हुए हैं, वो भी तो दुनिया को बता रहे हैं कि देखो, बाइडेन ने मुझे कॉल नहीं की तो ना करे, मेरे साथ तो पुतिन खड़ा है। तो कामरान यूसुफ साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान के पॉलिसी सर्कल्स, फॉरेन ऑफिस, साबिक एम्बेसडर्स, वो किस नजर से इस दौरे को देख रहे हैं, खान साहब की टाइमिंग जो है मॉस्को में मौजूद होने की? देखें, टाइमिंग के ऊपर तो यकीनन बहुत से सवालात हैं, खास करके जो मेरी रिटायर्ड डिप्लोमेट्स एंड इवन जो सर्विंग डिप्लोमेट्स हैं, उनसे जो बात हुई, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि ये विजिट नहीं होना चाहिए था। विजिट बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान की स्टेट ने एक फैसला लिया था कि हमने अपने जो फॉरेन पॉलिसी के ऑप्शंस हैं, उनको डाइवर्सिफाई करना है। और इस डाइवर्सिफिकेशन में जो लुक ईस्ट वाली पॉलिसी है, हमने रूस के साथ, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ, इवन चाइना के साथ तो हमारे ताल्लुकात हैं ही हैं, तो उनको परवान चढ़ाना है। अब एक तो जो इसके अंदर इशू था कि ज़ाहिर है कि जब ये विजिट प्लान हो रहा था, तो दफ्तर खारजा के हुकाम का ये मानना है कि उस वक्त यूक्रेन और रूस का ये जो मामला था, वो इतना गंभीर नहीं था, तो इसीलिए ये तारीखें तय कर दी गई। हाँ, एक ज़रूर ऑप्शन मौजूद था पाकिस्तान के पास कि एक हफ्ता 10 दिन पहले अगर कोई तौजीह पेश कर दी जाती, बल्कि एक किसी सिफारतकार ने मुझे यहाँ तक कहा कि ज़ाहिर है कि जब रियासतें ऑपरेट करती हैं, तो वो जज़्बात को सामने रख के ऑपरेट नहीं करती। हमारे पास ऑप्शंस हो सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल कोविड है, आपको पता है, उसकी प्ली ले जा सकती थी। दूसरा, जो हमारी डोमेस्टिक सिचुएशन है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑपोजिशन तैयारी कर रही है, वो वजह पेश की जा सकती थी। लेकिन 11th आवर ये विजिट कैंसल नहीं किया जा सकता था, ना पोस्टपोन किया जा सकता था। अब क्योंकि ये विजिट हो गया है और जो अभी दफ्तर खारजा की तरफ से एक तफसीली बयान सामने आया है इस मीटिंग के बाद, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी इस मीटिंग में सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन का मामला उठाया है और उन्होंने अफसोस का इज़हार किया है कि पाकिस्तान ये तवक्को कर रहा था कि इस मामले को सिफारती और मुज़ाकरात के ज़रिए हल कर लिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि किसी भी मसले का हल जो है वो यूज़ ऑफ फोर्स नहीं है। और उन्होंने इस बात को दोहराया कि पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि जो भी मसाइल हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए और डिप्लोमेसी के ज़रिए हल किए जाएँ। तो पाकिस्तान ने और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ज़ाहिर है कि एक पोज़ीशन ली है, दफ्तर खारजा का ये बयान सामने आया है। तो लगता ये है कि बावजूद इसके कि ये मीटिंग हुई है, तो पाकिस्तान ने अपनी जो एक पोज़ीशन है उसका ज़रूर इज़हार किया है।